जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। तो टाइम हो रहा है, यहाँ पे 9 बज रहे हैं। तो सभी पार्क में आ गए थे क्योंकि हॉस्पिटल में भी वहाँ पे ऐसे ब्लॉगिंग नहीं करने देते हैं। चोरी छिपे करके वैसे वीडियो बनाती हूँ ना मैं। तो यहाँ पे आ गए हैं, तो दीदी भी आ गई हैं और भी यहाँ पे बहुत हैं। देखो उधर आंटी हैं, तो मतलब सब एक्सरसाइज और घूमने के लिए ही आए हैं। तो ये हॉस्पिटल के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं भी यहाँ पे आ गई थी और कल मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी। तो यही है मैरिज एनिवर्सरी। क्या है, बस कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है कि मेरे हस्बैंड वहाँ आईसीयू में हैं और मैं हॉस्पिटलों के चक्कर काट रही हूँ। मुझे भी यहाँ पे 3 दिन हो गए हैं पड़े पड़े। और वैसे तो कुछ नहीं है, मेरी बच्चे से बात भी हो गई है, रात भी हो गई थी। मैं कर ही लेती हूँ बच्चों से बातें भी। तो दीदी कह रही थी रोया नहीं है, वैसे वो रोता है। ऐसा है उसका, अगर मैं उसके सामने आती हूँ ना तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है उसका, वो रुक जाएगा। अगर उसे कैसे भी भनक भी पड़ जाए ना कि मम्मी जा रही हैं आज, तो ना तो वो फिर कहीं जाता है और वो रोता है उसके सामने आती हूँ। तो उस टाइम तो उसका रुकना नामुमकिन हो जाता है। तो मैंने पहले उसको स्कूल भेज दिया था, मैं जब यहाँ पे आई हूँ। तो कह रही थी बच्चों के साथ में वो रोया नहीं है और स्कूल भी चला गया है। और ये देखिए दीदी, आज दीदी ने मेरी यहाँ से मांग भर दी है पूरी। सबको मेरी मांग की शिकायत रहती है ना, तो कह रही थी आज मैं भरूंगी तुम्हारी। और ये देखिए मैंने मना किया उसके बाद भी हैं। कुछ तो लाइफ में चेंज लानी चाहिए ना। ऐसे मूड ऑफ होने से कोई तुझे बेहतर तो तभी होंगे तो तुम खुद में बदलाव लाओगी। कुछ कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे कि भाई तुम मायूस रहो, बिना उसके रहो। खुद में थोड़ा इंप्रूवमेंट लाओगी। बच्चों के लिए भी जीना है, हस्बैंड के लिए भी इतना जीना है, तो अपने लिए कुछ तो करो यार। ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे ही है बस। बाकी का मैं दिखाती हूँ यहाँ पे कैसे कैसे ड्रामे होते हैं। रात को इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा परेशान किया था, तो वो सब मैं अभी आपके लिए दिखाती हूँ। चाय इतनी ज़्यादा पीती हैं कि मुझे भी पूरे दिन चाय पे लटका के रखती हैं ये। और मैं चाय सिर्फ एक बार पीती हूँ सुबह को। चाय सर्दी में पीनी चाहिए ना गाइस, बताइए आप। हर समय चाय मुझसे और पूछती रहती है चाय पियोगी आप भी? सुबह से तीसरी चाय ना ये, मतलब 9 बजे तक ये 3 चाय हो गई हैं इनकी। और मैं तो ऐसा होता है घर पर बस एक बार चाय पीती हूँ। पीती तो ग्लास भर गई हूँ, लेकिन एक ही बार पीती हूँ, उसके बाद मैं चाय नहीं पीती हूँ। और मुझे अच्छी नहीं लगती है। हाँ, और ये हर समय चाय है चाय, ये तीसरी चाय हो रही है। उसमें ये कह रही थी मैं बहुत कम चाय पीती हूँ इसको भी ये कह रही थी मैं बहुत कम चाय पीती हूँ। मैंने इससे भी ज़्यादा क्या चाय पियोगे। ये क्या चीज़ है? ये मेरे साथ आलू और सेम की फली। मैंने कितना सामान बना के दिया। आप सब भी खा लो। ये 2 जगह से बन के आया है, मतलब गाँव से मम्मी ने भी बना के भेजा है। सासू माँ ने ये, हाँ उनके पराठे बने हुए भी कुछ समझ जाती, आटा ज़्यादा लगाती हैं है ना। हाँ, ये उन्होंने बना के भेजे हैं। गुड़ ज़्यादा लगाती है। चावल दीदी ने बना के देते हैं। और चावल और ये वाली सब्जी है सासू माँ ने, और ये दीदी ने भेजा। हमारे एनिवर्सरी के लिए भेजी स्वीट। हाँ, चावल आप खा लीजिए, ये सबके लिए। ये देखो ये कैंटीन है यहाँ की। चावल अलग निकालो। तुम खा लो, इसमें से तुम्हें खाने छोड़ दिया थोड़ा सा, बस मैं ज़्यादा नहीं खाएंगे क्योंकि नुकसान देंगे ना। पर नमकीन चावल मेरे फेवरेट मुझे है। तो बिल्कुल भूख नहीं लग रही, बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तुम तभी तो मर रही हो। थोड़ा खाओ यार, बच्चों के लिए तो खाओ कम से कम। भूख ही नहीं लगती है। टेंशन में लेते तुम झंडू पंचा रेस्ट पी लो। कैसे लोगे झंडू पंचा रेस्ट भूख लगने की? जब खुद नहीं खाओगे तो सेहत कैसे बनेगी? तुम्हें अपने बच्चों के लिए करना है। कल को जिसको ठीक हो जाएंगे, इनके लिए भी केयर करनी है, बच्चों के लिए भी करना यार। खुद के लिए भी देखो, खुद सही है, चिंता तो जीवन में है, तो खुद के लिए कुछ करना पड़ेगा। और तुम नहीं खाओगे तो बच्चों को आगे देखोगे, दिन ब दिन वीक हो जाओगे। और एक अपना चेकअप और करवाओ, चेकअप बहुत जरूरी है। अब इतना सारा सामान रखा है, लेकिन भूख 1% रेस्ट ले लो। एक प्लेट तो खा लेती नहीं खबर।
गया तो फेसबुक पे आपको दिखाऊंगी, मैं फेसबुक पे लाइव जाऊँगी, लेकिन अपनी ज़्यादा लेट नहीं आती है। मोड़ वहाँ बनाएंगे सुबह पार्क में, ठीक है ना। बाहर से चिकनी नहीं है, मैंने चेक कर ली है। हाँ, और देख लेना मत मेरे कपड़े चिकने हो जाएं। बाहर से नहीं, तो यहाँ 12 बजने वाले हैं और धुलाई हो रही है, तो यहाँ पर रहने की ऐसी व्यवस्था है पूरी। और यहाँ देखो पूरा बिस्तर हटाना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो अटेंडर है ना उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये सारे बिस्तर सीढ़ियों पे हटाए और अब आए धोने के लिए। तो बेचारे कितनी परेशानी होती है। अब यहाँ पे धुलाई होगी। हाँ, वो भी सोते हुए को जगना पड़ा है बेचारे इनको। रात में 12 से ज़्यादा हो गई। ये है धुलाई करने की मशीन, इससे होती है धुलाई। तो ये इससे होगी अब यहाँ की पूरी धुलाई। आगे पीछे करना झूला आ रहा है। इसे मैं काट दूँगी। अरे फोन तो आ गया, रुकना एक मिनट रुक। भैया भी सुपरवाइजर नहीं जाता, बात जब सामने आ जाता सर सर करने लगती है, उसको पता नहीं है सुपरवाइजर कौन है। चलो चलो यार करो तुम। बाहर का इधर पानी पूरा करो। 18 में भाई साहब अटेंडेंस का उनको मिल रहा है, मतलब एक और अटेंडेंस के लिए पूरा आज जो है ये मैं कौन वीडियो दिखाऊंगी पूरे लाइट पड़े और ऐसे उसमें ऐसे एग्जाम में वहाँ पे सेक्टर सेक्टर में वहाँ भी हुई है, पूरा वेटिंग हॉल लगा हुआ है और एग्जाम तो मैं ना अभी सर से सॉरी अपने हस्बैंड से मिल के आई थी, और जिस टाइम मैं उनसे मिल रही थी ना तो उसी टाइम वहाँ पे सर भी आए थे राउंड के लिए। वैसे तो जब भी हम अगर सर से हमें बात करनी होती है किसी भी बारे में तो उनसे ना अलग वो वेटिंग रूम में जाते हैं और वहीं पे सारे पेशेंटों के जो भी अटेंडर होते हैं
उनको जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी प्रॉब्लम है, वहीं पे वो बताते हैं जिसको भी पूछना होता है। लेकिन जिस टाइम मैं अपने हस्बैंड से मिलने गई थी तो वो उस समय राउंड में थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं अपने हस्बैंड के पास थी और उसी समय उन्हें वो भी देखने आई थी वहाँ पे। तो ये चीज़ भी बहुत ही अच्छी हुई क्योंकि मैंने उसी समय, जब पास होते हैं ना सामने, उस समय की बात अलग ही होती है, उनको पूरा पता होता है। वैसे तो सब कुछ उन्हें पता ही है, वही उनके बहुत दिनों से, मतलब उन्हीं के हाथ में है जो भी है, वही उनके डॉक्टर हैं। तो मैंने पूछा था, मैंने कि सर इतना टाइम इस बार क्यों लग रहा है इनके लिए और क्या प्रॉब्लम है। वैसे तो उन्होंने सब कुछ अच्छा बताया है, कह रहे थे सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। वही है कि थोड़ा सा जो इन्फेक्शन है तो उसकी जो एंटीबायोटिक दवाएं चलती हैं ना, वो 7 दिन के लिए चलती हैं, जिसमें से बता रहे थे कि 3 दिन तो हो गए हैं, 4 दिन और चलेगी। पर ये वही है ना कि हर बार इतने दिनों से ऐसे ही हो रहा है कि रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो मैं भी अभी नहीं बता सकती, बाकी ये तो उन्होंने बोला ही है कि 4 दिन और चलेगी, उसके बाद तुम ले जाना। तो ये तो जिस दिन पहुंच जाएंगे उसी दिन मुझे भी लगेगा कि हाँ आ गए हैं, क्योंकि बहुत दिनों से ऐसे ही हो रहा है, आज आ जाएंगे, इस बार आ जाएंगे। ले हर बार उनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव ही आती है, तो इस बार और पता चलेगा। अब 4 दिन बाद, कल का दिन तो निकल ही गया, अब 3 दिन और रह गए हैं, तो उसमें टेस्ट जाएगा फिर से, और उसमें जो भी आता है फिर बस भगवान से आप सब दुआ करना कि इस बार नेगेटिव ही आए उनकी रिपोर्ट। वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बता रहे थे, ये कह रहे थे इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है सब कुछ, थोड़ा सा ही इसमें इन्फेक्शन है तो वो सही हो जाएगा और 4 दिन के बाद रिपोर्ट भी आ जाएगी। वैसे तो उन्होंने 4 दिन के लिए ही बोला है कि 4 दिन और चलेंगी इनकी दवाएं, तो 4 दिन में से 1 दिन तो कल का ही माइनस हो गया है, 3 दिन और रह गए हैं। तो वही है ना, फिर भी सैंपल जाएगा, हर बार ऐसे ही बोलते हैं, इस बार भी सैंपल में सब कुछ ठीक आ जाए और जो उनकी रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ जाए तो बहुत, मैं भी उन्हें यहाँ से ले जाऊँ, सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। बहुत टाइम भी हो गया उनके लिए इस बार तो यहाँ पे, तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, बस किडनी पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आप सब दुआ करना कि सब कुछ ठीक हो जाए। और मेरी भी बात हो गई, थोड़ी सी तसल्ली हो गई, बस ये है कि 3-4 दिन बाद बस रिपोर्ट का फिर उससे इंतज़ार है मुझे कि इस बार जो सैंपल जाए वो अच्छा ही आए और कोई प्रॉब्लम ना आए। तो 3 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद फिर से सैंपल जाएगा, उसके बाद की जो रिपोर्ट आएगी उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जो भी है। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बताइए, और पता चले क्या होता है क्या नहीं होता है। और ये जो दीदी है ना, आज इनकी सासू माँ है, उनके लिए भी मतलब वो ज़बरदस्ती कर रही है कि मुझे यहाँ से डिस्चार्ज करा के ले जाओ, क्योंकि उनका ना यहाँ से सैंपल गया, उनके कैंसर का वो बताया है दी। ये भी परेशानी हो रही है क्योंकि 2 दिन बाद ये कहनी मुझे फिर आना पड़ेगा उनको यहाँ पे लेके, और 2 दिन के लिए क्या डिस्चार्ज कराना है ना, तो प्रॉब्लम तो होती है डिस्चार्ज कराने में भी, क्योंकि 2 दिन बाद फिर लेके भागेंगी, सारी व्यवस्था बनानी पड़ती है। क्योंकि नीड ऐसी केयर की है ना ज़्यादा, तो इसलिए कि भाई लाने जाने में काफ़ी दूर पड़ता है, अगर पास में हो तो कोई इतनी दिक्कत नहीं होती है। और जब से इनको मतलब हार्ट बीट कम हो गई थी, CPR दिया गया था, तो इनका ये है कि तुम अभी 1 हफ्ते के लिए ले जाओ, फिर बाद में ले आना, यानी कि कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनको ना, मुझे पता है कि पहले मैं लेके गई थी, इनको तो तकलीफ बन गई थी फिर दोबारा से। तो मैं चाहती हूँ कि भाई अभी और जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तो तब तक मतलब डिस्चार्ज ना हो, बस। 2 दिन बाद आएगी ना, अभी तो कल तो गई है ना, कम से कम 4-5 दिन टाइम लगता है कि बाहर से आती है ना वो। हाँ, इसलिए तो ये भी सोच रही हैं कि रिपोर्ट आ जाए, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाए, जब भी मैं यहाँ से लेके जाऊँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से लेके जाऊँ वहाँ कुछ परेशानी हो जाए। कमज़ोर भी बहुत ज़्यादा हो रही है, मैंने भी देखा है, क्योंकि इनका जो बेड है ना मेरे हस्बैंड के बिल्कुल बराबर में ही है, तो हो सकता है कि वहाँ पे जाके और प्रॉब्लम इनके लिए हो जाए। यहाँ ऐसा है कि डॉक्टर देख रहे हैं तो तुरंत वो तो कंट्रोल में कर लेते हैं, जो भी हो जाता है। अब ये है यहाँ से जाएंगी फिर वहाँ कुछ और, ये भी बहुत दूर से है, तो इधर से उधर भागने में परेशानी तो होती है। तो वही है कि वो भी ये कह रही कि रात से ही उन्होंने परेशान कर रखा है कि मुझे यहाँ से डिस्चार्ज करके ले जाओ। अभी दीदी से बोल रही थी कि मन में बात बैठ जाती है तो फिर उसको ये कहती रहती है, स्टाफ को बोलती रहती है कि मुझे अपने घर जाना भेज दो। वो बात उनकी ठीक है, देखो काफ़ी समय से 3 महीने हो गए हैं और एक जगह इंसान रहता है तो थोड़ा घर का माहौल उन्हें चाहिए होता है, लेकिन उस बात से समझते हैं हम भी। तो वही कि मगर मन में अगर बैठ के तो मुझे जाना है, तो उनका यही रहता है कि भाई मुझे जाना है, सिर्फ मुझे घर ही जाना है, बस। बड़े बूढ़े हैं ना, रहता है हर कोई हॉस्पिटल में परेशानी हो जाता है, 1-2 दिन में ही घबरा जाता है। उन्हें इतना टाइम हो गया तो उन्हें भी लग रहा है कि मैं एक बार अपने घर चली जाऊँ, बस हर किसी को रहता है। और वो भी बेचारी इतने दिन से हैं तो परेशान तो हो ही रही हैं, बड़ी बूढ़ी हैं, है ना, तो उन्हें लग रहा है कि मैं कैसे भी एक बार घर चले जाऊँ। तो और वही है कि सब कुछ देखना पड़ता है, ये भी सोच नहीं कहीं ऐसा ना हो मैं घर ले जाऊँ
और वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाए, तो फिर ये है कि इतनी दूर लेकर आएंगे यहाँ से, तो उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम ही रहती है। तो कह रही है थोड़ा रिपोर्ट तक इंतज़ार करने पर, वही है बड़े बूढ़े को कौन समझाए। तो डॉक्टर के आने का ये भी इंतज़ार कर रही है। 1 बजे आएंगे ना आपके? हाँ, तो 1 बजे आ जाएंगे। तो उनका वो कह रही है एक बार मैं अगर उनसे बात कर लूँगी तो ज़्यादा सही रहेगा। बात करने के बाद में जो भी क्लियर हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो भगवान से बस आप सब दुआ करना कि सब कुछ ठीक हो, सब कुछ अच्छा हो।